जी, हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों सुनने में आ रहा है कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, वो इंडिया जा रहे हैं। अच्छा, इस ट्रिप की बहुत सिग्निफिकेंस है सिंस दिस इज़ हिज फर्स्ट ट्रिप, सिंस दिस इज़ अ ट्रिप व्हिच इज़ एट टाइम्स जब इंडिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात जो हैं, उनमें मसले बने हुए हैं और इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका ये ट्रिप सेकंड टाइम अनाउंस किया गया है। सेकंड टाइम उनका ये ट्रिप अनाउंस किया गया है। इससे ये पता चलता है कि आइदर ही वाज बिजी, couldn't come, but there is a one thing which I know, and that is that Mr. Sergio Gore जो है ना, he is the real force behind this। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़, सर्जियो गोर ये समझता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे हाई लेवल विजिट नहीं करवाता तो मेरी अपनी जो से है इंडिया के अंदर उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। सो इफ आई हैव टू बी, यू नो, इफ इफ आई वांट इंडिया टू टेक मी सीरियस, if I want India to take me serious, then I must do something which is extraordinary. For instance, ट्रम्प की फ़ोन पे बात करवा देना, ट्रम्प को जाके मिलना, मार्को रूबियो को जाके मिलना, एक मतलब पूरा एक डिफरेंट अंदाज से चीज़ें ऑपरेट करना। ये चीज़ें जो है ना, ये दैट गिव्स अ मैसेज। अच्छा, ये जो भाईजान है सर्जियो घोर जो हैं, वो आए, आई रिमेंबर द डे ही लैंडेड इन इस दिल्ली। वो आए और वो थोड़ा देर रहते हैं यहाँ पे, ज़्यादा देर नहीं रहते। वो ताजिकिस्तान, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया को भी देखते हैं। उनका ऑफिस काफ़ी बड़ा ऑफिस है, लेकिन ही डजंट टॉक एनीथिंग ऑन पाकिस्तान बिकॉज उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त डायरेक्ट वाइट हाउस देख रहा है। पाकिस्तान वाइट हाउस देख रहा है, गो के वो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया का उनके पास पोर्टफोलियो मौजूद है। तो वो अपनी इस चीज़ के अंदर दे आर इन टू दिस गेम कि हाँ यार बस ठीक है, ये यही ज़रूरी है। और ये सो वो अपनी भी रेलिवेंस बनाने के लिए, अपनी भी रेलिवेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए ही हैज़ टू डू दिस एंड ही हैज़ टू से दिस। उनको ये कहना पड़ता है कि पायन है, सिचुएशन है, ये इस तरह की बात है एंड वी आर इनटू दिस गेम। तो यू नो अब वो आए हैं, उन्होंने आके मोमेंटम इस्टेब्लिश किया है। बायलैटरल विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनने में आ रहा है कि वो आई थिंक ही इज़ गोइंग एट द शंग्रीला डायलॉग। ठीक है जी। उसमें जाना है उन्होंने, उसके लिए और इंडिया के लिए वो क्वाड एंड ऑल दैट। अब ये देखने कि क्या क्वाड के बाकी ममालिक भी आ रहे हैं। इफ़ क्वाड के बाकी ममालिक आ रहे हैं ना, तो फिर देन दिस विजिट इज़ डिफरेंट। देन दिस इज़ नॉट अ बायलैटरल विजिट। Those people who understand the nature of the visits and all that. If this is the story, this is not a bilateral visit. और आप अगर देखें, look at his body language, Mr. Sergio Gore while sitting with Jay Shankar, टांग पे टांग रख के बैठे, मतलब he is telling him I am here the boss, what I am saying it has meanings। और ट्रम्प के और इनके बड़े करीब हैं, this is a political appointment। So इंडिया को one of the advantage या disadvantage ये मिल रहा है कि इंडिया को political appointments मिल रही हैं। बाइडेन आता है, उसने अपना कैलिफोर्निया से वो वहाँ से बंदा पकड़ा, वेस्ट कोस्ट से उसने ला के यहाँ लगा दिया। जैसे ही बाइडेन गया, वो बंदे ने अपने इस्तीफा दिया और वो वापस चला गया। अब ये ट्रम्प का बंदा है, तो ये जैसे ही ट्रम्प ने जाना है, इस बंदे ने भी बैग पैक कर देना। सो इंडिया इज नॉट गेटिंग अ कैरियर डिप्लोमेट। आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी सीरियस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक कैरियर डिप्लोमेट नहीं मिल रहा इंडिया को। कैरियर डिप्लोमेट की पोजीशन और होती है। कैरियर डिप्लोमेट जो होता है उसकी इतनी से नहीं होती स्टेट डिपार्टमेंट में। ठीक है, कैरियर डिप्लोमेट अपनी प्रोफेशनल एडवाइस एंड ऑल दैट जो उसने देना होता है वो करता है। ठीक हो गया बात को।
कैरियर डिप्लोमेट प्रोफेशनल एडवाइस देता है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करता। वो स्टेट डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, व्हाइट हाउस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं साउथ एशिया के ऊपर, इन केस इफ द एम्बेसडर्स आर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। समझ रहे हैं बात? तो ये चीज़ जो है वो आई डू अंडरस्टैंड। अब वाइस प्रेसिडेंट के बाद ये एक पहला ट्रिप है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट का जो ट्रिप था वो भी, उसकी भी सारी बात है सिग्निफिकेंट और सेंस में थी कि वो दैट वाज अ ट्रिप जहाँ पे एक वो और मिजाज में ऑपरेट कर रहे थे। ठीक है। सो मुझे लगता है कि ये इंडिया की जो पोजीशन है या इंडिया का जो फ्रेमवर्क है ना, वो सारे का सारा इस अंदाज में चलेगा कि वहाँ पे ये समझ रहे हैं कि यार ये इन्होंने अ, हमें जो चीज़ें करने वाली हैं, दे डू बिलीव कि हमें इंडिया के करीब भी होना चाहिए, लेकिन वो ओपन अप नहीं हो रहे। ठीक है, इंडिया एंड यूएस अपने आप को स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो समझते हैं, बट इंडियंस अब बदल गए हैं। इंडियंस कहते हैं कि नहीं, इंडियंस कहते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते। और मार्को रूबियो जो है, उसका ये जो विजिट है, पहले भी आई थिंक अनाउंस हुआ था, फिर शायद अनाउंस हो रहा है। ये वो ये अगर क्वाड अलायंस के ऊपर है तो दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। और जो इट मीन्स के जो क्वाड है उसको डाउनग्रेड किया गया है टू मिनिस्टर लेवल, और वो सिक्योरिटी, ट्रेड, ऑयल, क्रिटिकल मिनरल्स एंड ऑल दैट। और इंडिया जो है वो फाइनलाइज कर रहा है अपना एग्रीमेंट जो है वो टू सप्लाई ऑयल एंड गैस, कि हमें जो रशिया से मिल रहा है और बाकी हमें उसको कंटिन्यू करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, दैट्स अ क्वेश्चन। वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दिस इज ए क्वेश्चन, दिस इज अ $1 million क्वेश्चन बाय द वे। सो इसको देखना है और यहाँ पे क्या चीज़ निकलती है। अगर तो ये सिर्फ क्वाड है तो फिर तो आई आई बिलीव कि ये, हमारे पंजाबी में कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी चाट रहे हैं, गोंगलुआ तो मिट्टी चाट रहे हैं। एंड दे डू थिंक दिस एंड दे डू बिलीव इन दिस कि यार ये इसी तरह है और हमें इसी तरह ही इसको लेके चलना है ऑल दिस। ठीक है ना जनाब? बहरहाल इस चीज़ को मैं आई डू अंडरस्टैंड दिस एंड आई डू फॉलो दिस एंड आई डू लुक एट इट कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया अमेरिका ताल्लुकात के अंदर, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। वरना मुझे याद है कि अमेरिकन तो फ़ौरन आते होते थे। देखिए इंडियंस तो जिस दिन, इंडियंस की वैल्यू ये है कि उनको तो पहले दिन बुला लिया गया, आज हलफ, हमने कहा जी लो जी ये तो ट्रंप हो ही थे हो ही गल्ला। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको इफ आई कैन टेल यू, वो क्या, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ट्रंप ने सारे का सारा जो फॉरेन पॉलिसी का रिव्यू किया था, वो रिव्यू ही उसने बाद में किया, और उसने ये समझा कि भाई ये चीज़ जो है वो, अब हमें इसको वी नीड टू लुक आउट दीज एलाइज, ये हमें थोड़ी सी, हमें हमारे लिए मसला पैदा कर रहे हैं हमारे एलाइज जितने भी हैं, और हमें इसमें थोड़ा इस फ्रेमवर्क में जाने की ज़रूरत है। बहरहाल अब देखते हैं कि इसमें क्या वो सिचुएशन डेवलप होगी और किस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप होगी। लेकिन दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली कि जो भी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात हैं उसमें इकॉनमी, ट्रेड, बिजनेस चलता रहेगा। जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी ना, उसमें अब दरार आ गई है और इंडियंस भी खामोश हो गए हैं। इंडियंस परेशान इसलिए नहीं होंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। इंडियंस परेशान इसलिए नहीं होंगे कि वो समझते हैं कि हमारी इकॉनमी को ना छेड़ें, और चलो कोई लंबे चौड़े बेशक इनिशिएटिव ना लें लेकिन हमारी इकॉनमी को ना छेड़ें। लंबे चौड़े इनिशिएटिव ना लें बेशक, लेकिन हमारी इकॉनमी को ना छेड़ें आप। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। मुझे ये चीज़ जो है ना वो
नज़र आ रही है। बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ा, वो जैसे कहते हैं ना, एक चैलेंज है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये भी देखता हूँ कि अगर इकोनॉमिकली इंडिया को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, लेकिन नए इनिशिएटिव नहीं लिए जाते, तो इंडियन समझते हैं कि हम और पुराने जो वादे किए हैं वो उस तरह नहीं चलते, तो इंडियंस इस बात पे कन्विंस हो जाएंगे, इंडियंस इस बात पे कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं, पाया है काम ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, ये काम ख़राब है। और काम ये ख़राब है कि कहीं ना कहीं पे एक जो जो फ्रेमवर्क है, जो एस्टैब्लिश्ड फ्रेमवर्क है, वो सारी बात है चेंज होगा, और उसकी अ, अ, वो एक एक पैरामीटर जो है वो सेट होगा और चीज़ें उस हिसाब से चलेंगी। बहरहाल लेट्स सी क्या इसमें अब बनता है। लेकिन अगर ये इसी तरह रहा कि नए इनिशिएटिव नहीं लिए जाते, तो इंडियंस के लिए इसमें वो जिसे कहते हैं ना, एक वो होगा, एक चैलेंजिंग टास्क होगा, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा। और ये एक ऐसा टास्क होगा जिसमें आप समझ लें कि दे हैव टू, और दे विल हैव टू फेस यू नो एक एक सेटबैक, इस सेटबैक को उनको फेस करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है जी इस वाले से।